अगर आप भी अपने फोन से घंटों चिपके रहते हैं और 2 मिनट के लिए भी फोन का आपके पास ना होना आपको अपनी जेब और पर्स टटोलने पर मजबूर कर देता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसा क्या है जो बीच रात में नींद खुलने पर भी फोन को टटोलना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बना देता है? क्यों बच्चे घंटों वीडियो गेम और सोशल मीडिया की चाह में बाहर खेलने तक नहीं जा पा रहे? काम से लौटने के बाद भी कैसे पिता का सारा समय फोन की व्हाइट स्क्रीन पर बीत रहा है? क्यों मम्मी बच्चों के साथ खेलने की बजाय टिकटॉक और फेसबुक पर अनजान चेहरों की मुस्कुराहट में खुशी ढूंढ रही हैं? इन सारे सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि जीवन से जुड़ी बेहतरीन बातें आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आपने कैसीनो या फिर टीवी में ऐसे मशीन देखी होगी। इन्हें स्लॉट मशीन कहते हैं। हर बार इसे यूज करने से पहले क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं होता और यही अनसर्टेनिटी इस खेल को इंटरेस्टिंग बना देती है। ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग खेल हम सब खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने फोटो को पोस्ट कर देते हैं और कितने लाइक्स, डिसलाइक्स और कमेंट आएंगे, इस अनसर्टेनिटी में बार बार फोन को देखते हैं। आप में से कितनों को लगता है कि टेक्नोलॉजी निष्पक्ष है? मतलब हम टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे ये 100% हम पर निर्भर करता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ट्रिस्टन हैरिस स्टैनफोर्ड में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होने के बाद फॉक्स परसुएसिव टेक्नोलॉजी लैब ज्वाइन करते हैं। ये कंपनी ऐसी संभावनाओं को तलाशती है जिससे ये जान पाया जाए कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके मनुष्य की सोचने और एक्ट करने की क्षमता को बदला जा सके। 2011 में हैरिस गूगल ज्वाइन करते हैं। हैरिस बताते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, आईफोन के प्रोडक्ट डिजाइनर इस काम में लगे हैं कि कैसे आपके माइंड को हाईजैक किया जा सके ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा समय उनके प्रोडक्ट के पीछे जाए। अटेंशन कैचिंग नोटिफिकेशन, सिंगल फिंगर स्वाइप फैसिलिटी एक सोची समझी साजिश है। इस अटेंशन इकोनॉमी में कंपनी के लिए सबसे कीमती चीज है आपका अटेंशन। डिफरेंट ऐप पर आपका दिया जाने वाला समय ये बताता है कि आप किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं और आपके सर्च किए हुए कंटेंट के हिसाब से मार्केटिंग एजेंसी आपको क्या बेचे। अब तक आप समझ चुके होंगे कि टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यूट्रल। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में जब आप फोटो पोस्ट करते हैं तो उसमें आपको एक फीचर दिखता है जिसमें आप फोटो से जुड़े लोगों को टैग कर सकते हैं। आपके टैग करने के बाद टैग किए हुए पर्सन के पास नोटिफिकेशन जाता है और इस ऐप का यूजर अटेंशन और बढ़ता है। अब तो इमेज रिकॉग्निशन एल्गोरिथम की मदद से ऐप खुद ही पता लगा लेता है कि फोटो में कौन कौन लोग हैं और ऐप टैप करने के लिए बस आपसे यस या नो का अप्रूवल लेता है। ह्यूमंस आर सोशल, इसीलिए तो खाली समय में हम सोशलाइज होने की कोशिश करते हैं और सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव की पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट करके माइंडलेस स्क्रॉलिंग करके खुद को सोशली कनेक्ट समझते हैं। डिजिटल कनेक्शन कन्वर्सेशन का सपोर्ट तो कर सकता है पर कभी भी उसका अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। कन्वर्सेशन में हम लोगों से मिलते हैं, आई टू आई कांटेक्ट होता है, फेशियल एक्सप्रेशन और टोन ऑफ वॉइस की हेल्प से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और सोशली कनेक्ट होने का यही सबसे सही तरीका है। जरा सोचिए, अपने दोस्त या रिलेटिव की शादी में पहुंचकर उसे बधाई देने के बदले फेसबुक पर उनके किए हुए पोस्ट पर कांग्रेचुलेशन का कमेंट करना कभी भी बेहतर विकल्प हो सकता है क्या? 284 पन्ने की अपनी बुक डिजिटल मिनिमलिज्म में ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट ने बताया है कि कैसे इस अटेंशन इकोनॉमी में हमारा ज्यादा समय व्हाइट स्क्रीन के साथ बीत रहा है। क्यों ऐप जिसे हम जिंदगी को आसान बनाने का जरिया समझने लगे हैं, लाइफ में हमारे डिस्ट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। कैसे हमारा फोन एडिक्शन हमें अनप्रोडक्टिव बना रहा है। फोन एडिक्शन, आइए इसे समझते हैं। अगर आज आपको फेसबुक छोड़ने के लिए कोई मजबूर करता है तो ऐसा नहीं होगा कि आप दबे पांव कैफे जाएंगे और वहां ब्राउजर में फेसबुक ओपन करेंगे, मगर फेसबुक ऐप अगर आपके फोन से बस एक क्लिक दूर हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा खुद को रोक पाना। और यही बिहेवियरल एडिक्शन है। बिहेवियरल एडिक्शन शराब और सिगरेट की लत से बस इस मायने में अलग है कि इसमें आपके माइंड को प्लेजर के लिए किसी केमिकल पर निर्भर नहीं होना पड़ता। हो ना हो कहीं ना कहीं इस एडिक्शन के शिकार आप भी हो रहे हैं और आपको इससे बाहर निकालेगा डिजिटल मिनिमलिज्म। डिजिटल मिनिमलिज्म एक कंसेप्ट है जो आपको उन डिजिटल टूल्स को चुनने में मदद करेगा जिनसे आप साइबर ज़ॉम्बी बनने की वजह ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएं। डिजिटल मिनिमलिज्म को लाइफ के साथ जोड़ने के लिए आइए ऑथर के 3 प्रिंसिपल को आपको समझाता हूँ।
पहला प्रिंसिपल बताता है क्लटर इज कॉस्टली। कई सारे एप्स, सर्विसेज और डिवाइसेस को दिया जाने वाला हमारा अनऑर्गेनाइज्ड टाइम हमें निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। हर बार अपने स्मार्टफोन को टेबल से उठाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने उसे क्यों उठाया है और काम होने के बाद उसे वापस उसी जगह पर रख देना है। 20% की चीजों को देखने के लिए आपको अपना 80% टाइम बर्बाद नहीं करना है। दूसरा प्रिंसिपल बताता है ऑप्टिमाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी टेक्नोलॉजी क्या बेनिफिट ऑफर कर रही है ये उसे इवैल्यूएट करने का बस फर्स्ट स्टेप है। उससे आपको मैक्सिमम कितना फायदा हो सकता है आपका इवैल्यूएशन इस आधार पर होना चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम में फोटो पोस्ट करने के बाद लाइक और कमेंट के अलावा अगर इस ऐप का कोई औचित्य आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में नहीं है तो इसे छोड़ देना बेहतर है। तीसरा प्रिंसिपल बताता है इंटेंशनलिटी इज सेटिस्फाइंग। हर एक टेक्नोलॉजी आप जिसे यूज कर रहे हैं उसके लिए आपका इंटेंशन डिफाइंड होना चाहिए। मसलन YouTube पर आपने जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए फोन को उठाया है उसे देखने के बाद फोन को वापस अपनी जगह पर रख देना ही बेहतर है। 2017 में ऑथर ने अपने मेलिंग लिस्ट के सभी मेंबर को मेल भेजा जिसमें लिखा था जो भी डिजिटल मिनिमलिज्म के प्रिंसिपल को यूज करके लाइफ को और प्रोडक्टिव बनाना चाहता हो रिवर्ट बैक करे। उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम 40-50 लोग तो जरूर होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि इस डिजिटलाइजेशन के युग में उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। 40 से 50 लोगों की वजह 1600 से भी ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और ऑथर ने डिजिटल मिनिमलिज्म के कंसेप्ट को डिजिटल डीक्लटर से वॉलंटियर्स को जोड़कर दिखाया। डिजिटल डीक्लटर में उन्हें उन सारे ऐप्स और सर्विसेज को छोड़ना था जो उनके लिए बेहद जरूरी ना हो। इन 30 दिनों में उन्हें ऐसी एक्टिविटी खोजनी थी जो उनके लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग बनाए। और आखिरी में कोई भी ऐप या सर्विस रीइंस्टॉल करने से पहले ये सुनिश्चित करना था कि वाकई में वो उनके लिए जरूरी है या नहीं। 2 महीने बाद सारे वॉलंटियर से फीडबैक लेने के बाद ये समझ आया कि डिजिटल डीक्लटर काम कर रहा था, पर डिजिटल डीक्लटर थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी इस मायने में कि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान अगर आपने अपने सारे ऐप और सर्विसेज को छोड़ दिया है तो आप बेचैन और बोर होने लगेंगे क्योंकि आप उनके एडिक्ट हो चुके होते हैं। इन 3 स्टेप को फॉलो करके आप डिजिटल डीक्लटर को अपने लिए इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला, डिफाइन योर टेक्नोलॉजी रूल। 30 दिनों के लिए आपको खुद के लिए ये डिफाइन करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए ऑप्शनल है। ये डिसीजन लेने वक्त आपको कन्वीनियंट और क्रिटिकल के बीच के अंतर को समझना है। आपके फेसबुक अकाउंट का आपका 30 दिनों तक एक्सेस नहीं करना किसी भी तरह से आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा। वहीं व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके काम से जुड़ा है आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। टेक्नोलॉजी रूल डिफाइन करते समय आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे सर्विसेज को भी कंसिडर करना है। टेक्नोलॉजी रूल डिफाइन करने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि दिन में किस ऐप पर आपका कितना समय बीत रहा है तो एंड्रॉइड यूजर के लिए डिजिटल वेलबींग ऐप है और वहीं iOS यूजर स्क्रीन टाइम की मदद से ये जान सकते हैं। दूसरा स्टेप जो आपको डिजिटल डीक्लटर में हेल्प करेगा वो है टेक ए 30 डेज ब्रेक। डिजिटल डीक्लटर के पहले 30 दिन बहुत मुश्किल होंगे पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। अब आपको इन 30 दिनों में खुद को डिस्कवर करना है। जो समय आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग में बिता रहे थे अब उन समय में आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। आप उन स्किल को सीख सकते हैं जिन्हें आप सीखना चाहते थे। अपनी हॉबीज को आप एक नया शेप दे सकते हैं। डिजिटल डीक्लटर के इम्प्लीमेंटेशन का आखिरी स्टेप जो है वो है रीइंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी। 30 दिनों के बाद डिजिटल डीक्लटर के आखिरी स्टेप में आपको उन ऑप्शनल टेक्नोलॉजी को वापस से अपने जीवन में जगह देनी है, मगर ध्यान से। एक एक ऐप और सर्विसेज को आपको ध्यान से चुनकर फोन में इंस्टॉल करना है। जैसे फेसबुक, अगर आपको वाकई में लगता है कि मुझे फ्रेंड्स और रिलेटिव से कनेक्ट रहने के लिए फेसबुक की जरूरत है तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ब्राउजर पर इसे ओपन कर सकते हैं। इसे अपने फोन में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। इससे फायदा ये होगा कि आप जरूरत अनुसार इसे यूज करके बंद कर देंगे। दोस्तों, अब तक आपने अपने डिजिटल मिनिमलिज्म के फाउंडेशन को बना लिया है तो अब जरूरत है इसे प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस के दौरान आपको अपना कुछ समय अकेले बिताना है। इसके लिए आप अपने फोन को घर पर छोड़कर वॉक के लिए निकल सकते हैं। खाना खाने वक्त फोन को खुद से दूर रख सकते हैं और सबसे जरूरी, अपने किसी के साथ बातचीत के दौरान अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करके आप उसे अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दे सकते हैं।
अब आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं, मसलन एक्सरसाइज और योगा करके। अगर आपको लगता है कि ये सोच रत्ती भर भी आप पर असर डाल पाई है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि इस डिजिटल युग में उनका समय उनके और उनके अपनों के लिए सुरक्षित रहे। धन्यवाद।